तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजीव सोगरवाल बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल ने 532 मतों से जीत दर्ज कर ली है। 2748 रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर दीपेश शर्मा बने हैं महासचिव। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर अनुराग कलावटिया सहित सुनील कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो वहीं चुनाव अधिकारी जेपी गुप्ता, दिनेश पाठक, एनएस शेखावत ने इसकी घोषणा की। तीन साल से इस इलेक्शन सिनेरियो में हूँ, तो मैं मेरे जो भी साथी जो मेरे साथ पिछले 2-3 साल से कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद करते हैं, पहले मैं सभी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और तो जितना भी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मुद्दे हैं इस राजस्थान हाईकोर्ट में, उनको सही करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे युवाओं के भी मुद्दे हैं। मेरा तो पहला टारगेट युवा रहेगा, युवा के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि युवाओं ने मुझे आज इस जगह पहुँचाया है। उनसे मुझे उनकी मुझ पर उम्मीद है, उस उम्मीद को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा और जिस हद तक कोशिश करूँगा, काम करने की कोशिश करूँगा। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से बड़ी खबर, राजीव सोगरवाल बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल ने 532 मतों से जीत दर्ज कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जीतने के बाद, इस उत्साह की तस्वीर को आप देखिए। 2748 रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर दीपेश शर्मा बन गए हैं महासचिव। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर अनुराग कलावटिया सहित सुनील कुमार शर्मा की जीत, और ढोल के साथ में, मालाओं के साथ में, फूल मालाओं के साथ, मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव अधिकारी जेपी गुप्ता, दिनेश पाठक, एनएस शेखावत ने जीते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। तस्वीरें आपके सामने, जयपुर से सीधी तस्वीर राजस्थान हाईकोर्ट से। राजीव सोगरवाल राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। देखिए, सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी और धीरे धीरे ये चीजें स्पष्ट होती गई, तस्वीर स्पष्ट होती गई। राजीव सोगरवाल 532 मतों से जीत गए हैं, रिकॉर्ड जीत उन्होंने दर्ज की है। हमारे साथ सहयोगी कमलकांत जुड़े हैं। कमलकांत, तस्वीरों को देखकर उत्साह साफ मालूम होता है, क्योंकि राजीव सोगरवाल राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसमें फूल मालाएं, मिठाइयां और अब तो ढोल नगाड़ों का जश्न भी सुनाई दे रहा है। कमलकांत, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी इस पूरे चुनाव और उसके बाद मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया से अब इन तस्वीरों को लेकर भी? तो देखिए, सहयोगी कमलकांत वहां पर हैं और इस समय राजीव सोगरवाल क्योंकि वहां पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रत्याशी की जीत हुई है राजीव सोगरवाल की, क्या प्रतिक्रिया होती है जीतने के बाद? फर्स्ट इंडिया पर सुनिए सबसे पहले। एक मिनट, धीरे धीरे आप कुछ क्वेश्चन है, मैं बोलूं? मैं सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी लैंडस्लाइड एक विक्ट्री का मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूं और न्याय प्राप्ति का एक सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, उसमें बेंच के साथ हम एक अच्छा सविनय बनाते हुए ये हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, आपकी पहले से जीत तय मानी जा रही थी इस चीज को लेकर जी, कल से आपका नाम बार-बार चर्चाओं में था कि इस बार परिवर्तन राजीव सोगरवाल पहले। इलेक्शन ही होता है, ये अच्छी बात है कि मेरा माहौल अच्छा था, लेकिन आज फाइनली मैं जीता हूं तो जीत है, अदरवाइज तो रिकॉर्ड मतों से आपने जीत हासिल की है। पहला चुनाव मुझे युवाओं ने लड़ाया, दूसरा चुनाव सीनियर्स और युवाओं ने मिलकर लड़ाया। ये मेरी जीत नहीं, ये सारे युवाओं की और इन अधिवक्ताओं की जीत है, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। आज ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई। मैं सारे युवा अधिवक्ता सीनियर्स को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ और युवा अधिवक्ता साथियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पहली बार मेरे को 1147 वोट दिलाए और सेकंड बार मेरे को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसका मैं आजीवन आभारी रहूँगा। युवाओं के लिए मुझसे कुछ होगा वो मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। विशेष तौर से आप जब युवा अधिवक्ताओं का नाम ले रहे हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? देखो, युवा अधिवक्ताओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस परिसर में घुसते ही एक सीनियर्स की एक समस्या होती है। उसके बाद इनको रास्ता दिखाने के लिए कुछ कैंप्स हैं जो चलाने पड़ेंगे, या बुक्स की कोई चीज़ें हैं जो इनको दे सकते हैं। अभी की लाइब्रेरी भी बहुत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा यहाँ आते हैं,
कम से कम हर साल कम से 600-700 युवा आते हैं, 100 सर्वाइव कर पाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सर्वाइव करें और उनको एक नया रास्ता मिले और एक नए आयाम पे युवा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजीव सोगरवाल जिनकी जीत हुई है उनका साफ तौर पर यही कहना है, और साथ ही साथ दीपेश शर्मा जो कि महासचिव बने हैं, अनुराग कलावटिया, सुनील कुमार शर्मा, इन सभी ने जीत दर्ज कर ली है। और तस्वीरों को देखकर, बातों को सुनकर, वक्तव्यों को सुनकर यही लग रहा है कि जिस जीत की उम्मीद थी सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, आखिरकार अब वो जब जीते हैं तो वैसे ही ढोल नगाड़े के साथ में, मिठाइयों के साथ में, पटाखों के साथ में, आतिशबाजी के जरिए इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है। और प्राथमिकताएं फॉर्स इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताई कि जिम्मेदारी के मिलने के बाद अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। उन्होंने कहा कि और ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हो, लाइब्रेरी को लेकर के, लोग जो वहां पर पहुंचते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर के, तो उन तमाम सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और ये साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है जो समर्थक हैं उनकी खुशी से।